प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा था और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो थे वो कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे थे, डीस्टेबलाइज कर रहे थे। वैसे ही इफेक्ट पड़ना है अगर कार्बन फ्री रेडिकल हो। इस कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल जनरेट होता है, मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, और एडजेसेंट वाले कार्बन पर या फिर और लंबी चेन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी ये रेडिकल जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगेगा। अगर दूसरा केस क्या लेते हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए इस रेडिकल से जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप या फिर इसको भी CH3 और यहाँ H, अब ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। प्लस आई इफेक्ट वाले रेडिकल को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ध्यान रखना मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट की कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है रेडिकल पे। अभी सिर्फ इंडक्टिव की बात कर रहा हूँ। माइनस आई और प्लस आई ये जो दो ग्रुप लगाते हैं, प्लस आई वाले रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे, माइनस आई वाले रेडिकल को डीस्टेबलाइज करेंगे। इतना ध्यान रखना है। माइनस एम क्या करेगा और प्लस एम रेडिकल पे स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालेगा वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। जब वहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, कार्ब एनायन की चेक भी करेंगे और रेडिकल तीनों की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट से। अब चेक करेंगे कार्ब एनायन पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्ब एनायन, कार्बन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसा ग्रुप चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए, एक माइनस आई इफेक्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, वो कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो यानी माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इसका उल्टा अगर प्लस आई इफेक्ट वाले लगा दिए, कार्बन पर माइनस, पहले ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कोई और भी हमने ग्रुप लगा दिया जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा। यानी प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, कार्ब एनायन को डीस्टेबलाइज करेंगे, इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो ये हम नहीं करेंगे। क्या क्या देखा अब तक हमने, कार्ब कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको कैसा चाहिए, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप चाहिए। रेडिकल की बात करते हैं, इसको भी प्लस आई वाला चाहिए। और कार्ब एनायन को कौन से ग्रुप चाहिए, जो माइनस आई इफेक्ट वाले शो करते हो। सारे ही रेडिकल हैं, सारे ही जो है इंटरमीडिएट हैं। कार्बन पर पॉजिटिव आता है तो भी अनस्टेबल, कार्बन पर रेडिकल जनरेट होता है तो भी अनस्टेबल, और कार्बन पर अगर नेगेटिव बनता है, ये मत सोचना कि अगर CH3 नेगेटिव बनता है तो कार्बन की जो ऑक्टेट है वो पूरी है, ये स्टेबल होना चाहिए। चाहे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट हो, इंटरमीडिएट जो होते हैं सारे ही अनस्टेबल होते हैं। इनको कोई ना कोई ग्रुप चाहिए होता है जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। कार्बोकेटाइन को प्लस आई, कार्ब रेडिकल को प्लस आई और कार्ब एनायन को माइनस आई इफेक्ट वाले स्टेबलाइज करें। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ में हम करेंगे। तो पहला क्या है, एक कार्ब एनायन है यहाँ पर और इसके एडजस्टमेंट में लगा हुआ प्लस NMe3 ग्रुप, और एक दूसरा कार्बन एनायन है यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप। सेम पोजीशन है, बस यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर लगा हुआ है NF3। अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज, कौन सा एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल है, तो कैसे आंसर करेंगे, माइनस आई इफेक्ट देखेंगे किसका ज़्यादा होता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से क्या हो रहा था, कार्बन आयन स्टेबल हो रहा था। प्लस NMe3 का माइनस आई इफेक्ट, जो मैंने कल ऑर्डर लिखवाया था वहाँ पर क्या था, प्लस NMe3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा था NO2 ग्रुप से। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इसके कंपेयर में। स्टेबलाइज तो ये भी करेगा लेकिन ये जो है ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर जो है कार्ब एनायन ज़्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट केस तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में देखते हैं। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला कौन है, फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। एक ना रूल होता है DNP रूल। सबसे पहले चेक करते हैं डिस्टेंस, उसके बाद जब डिस्टेंस अगर सेम निकल जाए तो चेक करते हैं नंबर कि कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं। थर्ड रूल होता है पावर। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस चेक करना है। इस कार्बन आयन के
एडजेसेंट कार्बन पर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा वो एटम लगा हुआ है। इस कार्बन पे एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, डिस्टेंस का है। यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये दूर चला गया है, तो ये कार्बन आयन को इतना स्टेबल नहीं कर पा रहा होगा जितना कि यहाँ पर ये स्टेबल कर पा रहा होगा। तो डिस्टेंस से हमने पता कर लिया कि ये जो हमारा कार्बन आयन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कार्बन आयन से। अब दूसरा केस देखते हैं। इस कार्बन आयन के एडजेसेंट में 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम है। अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्लोरीन का जो माइनस आई है वो ज़्यादा होता है क्लोरीन से, लेकिन दूसरी फैक्टर में क्या दिखाई दे रहा है, नंबर से डिसाइड होगा। भले ही फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर नंबर देखेंगे तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगा पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है माइनस आई वाला, तो नंबर जो है इस केस में जीतता है। कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला केस ज़्यादा स्टेबल रहेगा। थर्ड की देखते हैं। इस केस में अगर देखते हैं सबसे पहले क्या चेक करना है, डिस्टेंस। बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है, एक भी आगे पीछे करा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस को चेक करना है। कार्बन आयन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर ही क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। इस केस में कार्बन आयन के एडजेसेंट में ही माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यानी डिस्टेंस दोनों में सेम है। दूसरा क्या चेक करना है, नंबर चेक करना है। यहाँ पर एक ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और यहाँ पर भी एक ही ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यानी नंबर भी सेम हो चुका है। थर्ड जो डिसाइड करना है वो है पावर। अब कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है, जो ऑर्डर लिखवाया था उसमें माइनस जो इफेक्ट था वो फ्लोरीन का ज़्यादा था आयोडीन से, तो ये जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा और ज़्यादा लगाएगा तो ये कार्बन आयन को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, यानी ये होगा ज़्यादा स्टेबल। अब ये क्वेश्चन देखना, एनायन है और एक फ्लोरीन इधर है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ही अप्रोच करना है। सबसे पहले देखना है डिस्टेंस। इस कार्बन आयन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर ही एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, इसके डिस्टेंस पर कोई भी ग्रुप नहीं है। इससे दूर जाओगे तब भी कोई ग्रुप नहीं, यहाँ 3 कार्बन का जंप करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एडजेसेंट में ही है, तो चाहे जितने मर्जी एटम लगा दे, वो 1 2 3 4 जितने मर्जी लगा दे, डिस्टेंस सबसे पहले देखना है। तो यहाँ डिस्टेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद अगर डिस्टेंस अगर यहाँ पर ही होता, अगर फ्लोरीन यहाँ की जगह इस जगह होता, तब हम आगे जाते, नंबर पर जाते। डिस्टेंस जब सेम हो जाता तब नंबर पर जाते, तब ये वाला ग्रुप जीत जाता। लेकिन पहले सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, डिस्टेंस। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहले डिस्टेंस देखना है। इस वाले कार्बन पर बिल्कुल एडजेसेंट वाले पर ही एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो स्टेबिलिटी यहीं से पता लग चुकी है कि ये वाला कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। भले ही यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है क्लोरीन से, लेकिन फिर भी सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस ही देखेंगे, उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो डिस्टेंस में ही ये कंपाउंड जीत रहा है, तो इस पर ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अब एक टॉपिक पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। जो इतनी देर से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे वो टॉपिक अब यहाँ काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है। 2 डेफिनेशन है। पहली है जो डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, रिएक्शन में जो H पॉजिटिव को लीव करा देगा वो होगा एसिड। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, एसिड। ये 2 चीज़ बस ध्यान रखना। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, CH3COH। ये है एसिटिक एसिड। इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H पॉजिटिव। जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन होगा वो कैसे डिसाइड होगा कि जब एसिड लीव करेगा H पॉजिटिव के लीव करने के बाद ये जो बनता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एनायन। जो ये एनायन बना है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एनायन, या फिर कॉन्जुगेट बेस भी इसको बोलते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा एसिडिक। तो जहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है सबसे पहले H पॉजिटिव को निकालना है वहाँ से और चेक करना है उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है,
अब इस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। क्या CH3 माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है? बिल्कुल भी नहीं, CH0 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये इसको इतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम, एसिड कंपैरिजन आता है। अगर CF3, अगर कार्बन से यहाँ पर 3 फ्लोरीन लग जाए और यहाँ आ जाए C डबल बॉन्ड OH और दूसरा कंपाउंड आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर दोनों में पूछता हूँ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या बोला, इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, यानी एसिडिक H को बाहर निकालना है। CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस, चाहे तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ये कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, दूसरे का भी कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। यहाँ से बाहर आ चुका है H पॉजिटिव, C हाइड्रोजन, 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 डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब ये 2 कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं। अब चेक करना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबलाइज है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, उसके कार्बन से लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पर क्या लगा है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। और माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का ज़्यादा है H से। हाइड्रोजन का तो 0 कंसीडर करके चला था, इसके रेफरेंस में ही सारे ग्रुप का हमने माइनस आई प्लस आई देखा था। तो हाइड्रोजन का 0 है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेगा। यानी कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले से। तो एसिड कंपैरिजन कैसे बोला है? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक, यानी ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेयर में। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एसिड कंपैरिजन करानी पड़ेगी या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन कराना पड़ेगा। एसिड में बस ये याद रखना है, जहाँ पर भी दिखे सिर्फ कॉन्जुगेट बेस बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल, उतना जो है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 एसिड गिवन है A, B, C, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गिरा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव। दूसरा स्टेप क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो माइनस एफ कैसे बताता? कौन सा रूल है? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। इस नेगेटिव के एडजेसेंट वाले कार्बन पर लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पर एक कार्बन दूसरे सेकंड नंबर कार्बन पर लगा है, यहाँ पर 1, 2 और 3rd नंबर वाले कार्बन पर लगा हुआ है। तो डिस्टेंस से ही समझ आ रहा है फ्लोरीन बिल्कुल पास है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, यहाँ से सेकंड पे है ये होना चाहिए, और 3rd वाला तो लीस्ट एसिडिक होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर A, B, C। हमको ना नंबर तक जाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही पावर तक जाने की ज़रूरत पड़ी, डिस्टेंस से ही यहाँ पर फैसला हो गया कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड की स्टेबिलिटी चेक करना है। सबसे पहले नेगेटिव बना दिया, दोनों का ही कॉन्जुगेट बेस बना देंगे, बिल्कुल बना दिया। उसके बाद अब चेक करना है कौन सा नेगेटिव स्टेबलाइज कर पा रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, इसके एडजेसेंट फर्स्ट वाले कार्बन पर ही एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप लगा हुआ है, तो डिस्टेंस से तो फैसला नहीं हो पाया। दूसरा क्या देखेंगे? नंबर। यहाँ पर भी एक ग्रुप है और इधर भी एक ही ग्रुप है, तो नंबर से भी डिसाइड नहीं कर पाए। दूसरा क्या था लास्ट फैक्टर? पावर देखनी पड़ेगी। और माइनस आई इफेक्ट में ऑर्डर में क्या लिखाया था कि साइनाइड जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है फ्लोरीन से, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को जो साइनाइड है ज़्यादा स्टेबलाइज कर पा रहा होगा, तो ये वाला कंपाउंड जो है ज़्यादा एसिडिक होना था, यानी ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिड रहेगा इस फ्लोरीन वाले से। बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे DNP और सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब एक कंपैरिजन करना है अल्कोहल में। अल्कोहल भी एसिडिक नेचर के होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, दोनों ही नेचर शो करते हैं, पर अगर एसिडिक नेचर चेक करना हुआ इसका तो H पॉजिटिव को लीव कराएंगे, CH3 CH2 और O माइनस यहाँ पर भी बना लेंगे, CH2F CH2O माइनस, दोनों का ही कॉन्जुगेट बेस बना लिया है। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करना है। यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, इस कार्बन पर जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। यहाँ पर
ये जो है CH2 इसके साथ एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ये लगाएगा प्लस आई, और माइनस आई वाला जो है ऑक्सीजन के नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, यानी ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो अब 2-4 एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो कितना ईजिली हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को तो हमने चेक कर लिया, दूसरा जो चेक करना है वो है बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी। अब बात आती है बेस क्या होता है, या तो बेस वो होगा जो OH माइनस को रिएक्शन में दे देगा, या फिर बेस जो होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को जो भी स्पीशीज डोनेट करेगी उसको बोलेंगे बेस। यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई एग्जांपल लेता हूँ, अल्कोहल का लेते हैं CH3 CH2OH। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, सामने कोई मैं ले लेता हूँ अगर H पॉजिटिव, इसको हम एसिड इसलिए मानते हैं, जब भी हम बोलते नहीं कि जो H पॉजिटिव को दे देगा वो एसिड है, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको बोलते हैं बेस। तो मैंने क्या बोला था, जो अल्कोहल है वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह एक्ट भी कर सकता है। यहाँ से अल्कोहल क्या कर रहा था, H पॉजिटिव का डोनेशन कर रहा था, तो हमने इसको एसिडिटी में चेक कर दिया। यहाँ पर ये बेस क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव पर, और फॉर्मेशन जो होगा वो देखना CH2OH2 पॉजिटिव। देखो एक हाइड्रोजन से पहले था, एक अब लग चुका है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है तो इस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन से, और जो ऑक्सीजन क्या मतलब, जो भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन करेगी उसको बोलते हैं बेस। एक दूसरे एग्जांपल समझ लेते हैं इसको, CH3 CH2NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, कोई सामने एसिडिक आता है H पॉजिटिव, प्रोटोन आता है, H पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोन, और ये लोन पेयर अटैक करते हैं इस H पॉजिटिव पर, ये स्पीशीज कन्वर्ट होती है CH3 CH2NH2। 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक अब लग चुका है, नाइट्रोजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन भी कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस ही एक्ट करेगा। अब कौन ज़्यादा अच्छा बेस है ये कैसे चेक करेंगे, अब जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है इसकी स्टेबिलिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा, और नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है ये डिक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही क्या होगा, स्पीशीज बेसिक नेचर की होगी। अब अगर कंपेयर करते हैं इसको अल्कोहल में ही करते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं टर्सरी वाला CH3। अब मैं टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी बताता हूँ, रुको, पहले लेते हैं CH3OH। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, 1 2 और 3। अगर इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम मिथाइल ग्रुप से CH3, और 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे केस में एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और ये H और OH। लास्ट केस में सारी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी CH3 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 और OH। अब हमारा काम इससे हट चुका है। अगर कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है और सामने अल्कोहल हो या चाहे कोई भी हैलाइड हो, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर कोई हैलाइड होगी, हैलाइड मतलब हेलोजन X माइनस, Br होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, तो इनको हम हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर OH है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप लग चुके हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। मिथाइल की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी नहीं मिथाइल हो सकता है CH2 CH3, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। हमारा बस देखने का जो मतलब होता है वो है कि कार्बन से कितने जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन से जो है ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड वाले में ये वाला जिस कार्बन से OH लगा है उस वाले कार्बन को चेक करना है, इससे लगा हुआ है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर तीनों के सामने एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो कैसे करेंगे, सबको प्रोटोनेट कराकर देख सकते हैं। अगर सबके सामने H पॉजिटिव आता है,
यहाँ पर आया है H पॉजिटिव, इसको चाहे दूसरे कलर से दिखाता हूँ, H पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे इस पर, ये कन्वर्ट होगा OH2 पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पे ये भी कन्वर्ट हो जाएगा OH2 पॉजिटिव और ये भी OH2 पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ही कम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, सारे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे इस ऑक्सीजन की तरफ। इससे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई है ये कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगी। परमानेंट स्टेबल तो ये हुआ नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, परमानेंट स्टेबल ही नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, यही इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है और यही इसका क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर। अगर इसकी एसिडिटी ऑर्डर पूछ लेगा तो सेम चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, अगर एसिडिक पूछ लेगा तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा आई इफेक्ट लगेंगे वहाँ पर तो एनायन बनेगा ना। CH3CH2O- है, ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर कैसा है, प्लस आई इफेक्ट वाला है, चाहिए था माइनस वाला, दे दिया प्लस वाला। तो अब जितने कम प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे ग्रुप उतना ही बेनिफिट रहेगा, यानी एसिडिक ऑर्डर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रहेगा। बेसिसिटी ऑर्डर पूछेगा तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, बस प्लस आई और माइनस आई का खेल है, सारा स्टेबिलिटी उसी पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं दिखाता हूँ, कोई भी अल्कोहल दे देगा, ये चलो ऐसे ही मान लेते हैं, यहाँ पर लगा देगा CH2OH और यहाँ लगा देगा OH, सामने दे देगा एक इक्विवेलेंट, यानी एक ही मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव का। डिसाइड करना होगा कौन सा वाला OH रिएक्ट करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है। तो पहले अटैक कौन करेगा, अब यहाँ पर बेसिसिटी ऑर्डर का याद रखना पड़ेगा। ये वाला कार्बन देखना पड़ेगा, इस कार्बन से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ऊपर वाले की बात करते हैं, इस कार्बन से एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, तो ये कैसा है, एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल। और बेसिसिटी ऑर्डर कैसा था, सेकेंडरी अल्कोहल का बेसिसिटी ऑर्डर प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा है, तो पहले ये वाला OH जाएगा अटैक करने, ये वाला अटैक नहीं करेगा। अगर तो वो दो इक्विवेलेंट H पॉजिटिव दे देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को प्रोटोनेट करा देंगे हम। अगर एक ही इक्विवेलेंट दिया है तो बेसिसिटी ऑर्डर ही डिसाइड करेगी कौन पहले अटैक करने जाएगा। तो पहले सेकेंडरी अल्कोहल का अटैक होगा इस H पॉजिटिव पर। प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ये OH और यहाँ पर इसको CH2OH और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, इस वाले को प्रोटोनेट कराएंगे। अब देखो प्रोटोनेट वर्ड कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, CH3OH, ये सामने है प्रोटोन। जब ऑक्सीजन अटैक करता है इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटोन। किसी भी स्पीशीज में जब एडिशन होगा प्रोटोन का, एडिशन ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना एसिडिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर कैसे चेक करना है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, भी एग्जाम के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यही चेक करना पड़ता है कौन पहले अटैक करेगा, कौन पहले अटैक नहीं करेगा। अगर इस OH का अटैक करा देते हम, यहाँ से अटैक कर दिया तो बस रिएक्शन यहीं से गलत हो जाएगी, आगे का सवाल तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं 0 नंबर मिल जाएंगे। अब ये तो पढ़ लिया कि प्लस आई इफेक्ट वाले बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन माइनस आई इफेक्ट वालों को क्या, जो माइनस आई लगाएंगे वो क्या करेंगे, उनको भी देखते हैं। CF3, यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पर CH2OH, दूसरा लेते हैं CH3 CH2OH। ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा बेसिक होगा, दोनों के सामने H पॉजिटिव डाला, यहाँ पर भी H पॉजिटिव डाला, प्रोटोनेट करा देते हैं। यहीं पर करा देता हूँ मैं, ये बन चुका है OH पॉजिटिव, ये भी बन चुका है OH पॉजिटिव। अब प्लस आई इफेक्ट वाला तो इसको स्टेबलाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश करके, लेकिन माइनस आई वाला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, वो तो रुकेगा नहीं।
और माइनस आई इफेक्ट वाले, पहले ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, माइनस वाला और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल होता चला जाएगा। यानी ये लेस बेसिक होगा और ये वाला मोर बेसिक होगा। अगर प्रोटॉन डालेंगे तो पहले ये प्रोटोनेट होगा, ये तो प्रोटोनेट ही होना नहीं चाहेगा। तो बेसिसिटी में क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को, या फिर बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। एसिडिटी में क्या था, एसिडिटी में उल्टा कॉन्सेप्ट है, माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, प्लस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। बस दोनों में उल्टा करना है, एक को याद कर लो। बाकी तो क्वेश्चन इतने करते रहेंगे हम कि ये सब याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रैक्टिस में अपने आप ही सब समझ आ जाएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। इसी के साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म होता है। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ ली, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ ली, इफेक्ट देख लिया कैसा होता है, प्लस आई का इफेक्ट क्या रहेगा, माइनस आई का क्या इफेक्ट रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, सब पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बिल्कुल और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।